कैपेसिटर्स को हम यूज करते हैं चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और कैपेसिटर के दोनों एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट जहां जहां हम उस स्टोरेज को यूज करेंगे उस रिक्वायरमेंट की एक स्पेसिफिकेशन होती है। हमें कितनी एनर्जी चाहिए वैसा स्टोरेज लेके आएंगे, उसे कितनी वोल्टेज पर हम उस एनर्जी को लेना चाहते हैं, कितने टेंशन के साथ कितनी वोल्टेज से हम उस एनर्जी को लेना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हमारे स्टोर में जो एनर्जी है कैपेसिटर में उसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें 12 वोल्ट चाहिए, हमारी मशीन 12 वोल्ट के प्रेशर के बिना नहीं चलेगी, तो उस कैपेसिटर की एनर्जी से हम उस मशीन को नहीं चला पाएंगे, लेकिन हम चलाना चाहते हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, अगर हम एक कैपेसिटर की एनर्जी को यूज करके एक मशीन को चलाते, एक फ्लैश को चलाते, उसमें फ्लैश में एनर्जी आई, बल्ब जला, पर हम उससे बड़ा बल्ब जलाना चाहते हैं जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा चार्जेस का डिस्चार्ज चाहिए, लेकिन हमारे स्टोर में कम है, तो क्या करेंगे? इन दोनों सिचुएशन के लिए हमारे पास रास्ता है, और वो तरीका है कि हम एक से ज्यादा कैपेसिटर को आपस में कंबाइन कर देंगे। सो हियर वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किस तरह से करेंगे और किस केस में हमको ज्यादा टेंशन, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, किस केस में हमको ज्यादा चार्जेस, ज्यादा एनर्जी मिलेगी कम टाइम में, इसको देखने के लिए हम ये स्टडी करेंगे कि कॉम्बिनेशन किस तरह के होते। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन दो तरह के होते, एक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएगा। तो सीरीज एंड पैरेलल। एक कैपेसिटर जिसको हम दो प्लेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कैपेसिटर की ये दो प्लेट है, एक दूसरा कैपेसिटर हम लेंगे और उसको हम यहां इस तरह से फिट करेंगे कि इसकी पहली प्लेट इसकी दूसरी प्लेट के साथ कंबाइंड हो, और ये जो दूसरी प्लेट है ये इस प्लेट के साथ कंबाइंड नहीं हो, ये अलग ये अलग, और ये तीसरा कैपेसिटर फिर हम ऐसा रखेंगे कि इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट में जाए। ये उसी तरह से है जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, एक एंड से एंटर करेंगे, दूसरे एंड से निकलेंगे, फिर उसके एक एंड पे एंटर करेंगे, फिर अगले एंड पे निकलेंगे, ये, और लास्ट में यहां से आ गए। अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये दोनों मिलाकर ये एक सिस्टम बना। इस सिस्टम के अंदर ये जो तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये तरीका जो इनको जोड़ने का है, द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां देखिए पैरेलल में ये एक कैपेसिटर है, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट। अब हमने यहां कैपेसिटर को न जोड़ के हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं डायग्राम बनाने के लिए, जिससे ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, ये दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर से, और दूसरी प्लेट और ये दूसरी प्लेट इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से, यहां पर इसकी सेकंड इसके फर्स्ट से, लेकिन ये ऐसा कनेक्ट नहीं हुआ, तो दोनों प्लेट इसकी दोनों प्लेट से कनेक्ट नहीं है, एक एक से कनेक्ट है। यहां पर ये प्लेट भी कनेक्ट है, ये प्लेट भी कनेक्ट है, और अगर हम तीसरा थर्ड वन भी लेकर आएंगे तो थर्ड का भी इसी से कनेक्शन, और ये इससे कनेक्शन, 1 1 1 ऑल प्लेट्स, सेकंड 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 ऑल प्लेट्स आर कनेक्टेड। ये एक सिस्टम बना। इस सिस्टम के हमने ये दो टर्मिनल बना लिए,
Between point A and B there is a system of capacitors, और ये जो system of capacitor है ये combine किया है capacitors को, combination का method parallel, इसको क्या कहेंगे parallel. ओके, अब definition देखिए, अगर हम यहाँ से point A से B तक जाना चाहेंगे, how can we go from point A to B? Answer, we have to pass one capacitor. इसका कैपेसिटी है C1, C2 and C3. If we go from A to B, we have to cross C1, then we have to cross C2, then we have to cross C3, then we will reach B. तीनों को क्रॉस करना कंपलसरी है, तीनों को इंडिविजुअली क्रॉस करना पड़ता है, अदरवाइज वी कैन नॉट रीच B. यहाँ देखिए B जाना है, यहां गए, वी क्रॉस 1 एंड वी हैव रीच्ड बी. तो A से B जाने के लिए ये एक रास्ता हमारे पास है और ये दूसरा रास्ता है. जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमको यहां से नहीं जाना है, जब इससे जाते हैं तो यहां से नहीं जाना है, और जब इससे जाएंगे तो फिर हमको इन दोनों से नहीं जाना है. ये तीनों रास्ते एक दूसरे के पैरेलल हैं. जैसे नदी को क्रॉस करने के लिए हमने 3 ब्रिज बनाए हुए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या कहेंगे, ये तीनों ब्रिज पैरेलल में है, सो दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको हर एक को क्रॉस करना पड़ता है. सो फ्रॉम A टू B, so this is now very clear as I explained. Now ये रूल आपको पक्का याद रखना है, और एक पॉइंट से 2 पॉइंट लास्ट पॉइंट के बीच एक्चुअली ट्रेवल करके देखना है, वेदर इट इज इन पैरेलल और इन सीरीज. अदरवाइज विजुअली देयर मे बी ए कंफ्यूजन कि वो पैरेलल है या सीरीज में है. लाइक if I make it like this way, somebody asks you it is in series or in parallel, आपने इसको याद करके रखा हुआ है, इसको और इसको, तो देखा शक्ल तो इससे मिलती है, लेकिन एक्चुअली A से B तक जाकर देखिए. व्हाट यू सी, इफ यू गो फ्रॉम A टू B, दिस यू हैव टू क्रॉस C1. हैव यू रीच्ड B? नहीं, B नहीं पहुंचे तो हमको इधर आना पड़ा, दूसरे को भी क्रॉस करना पड़ा, फिर तीसरे को भी क्रॉस करना पड़ा, तब जाकर हम B पर पहुंचते. क्योंकि हमको एक से ज्यादा क्रॉस करने पड़े, जितने भी क्रॉस करने पड़े सबको क्या बोला जाएगा, सीरीज. सो C1, C2, C3 आर इन सीरीज. वैसे ही
इसके भी बहुत सारे डाइसी आ सकते हैं। ये देखिए, प्लेट 1 कनेक्टेड विथ प्लेट 1 कनेक्टेड विथ प्लेट 1, प्लेट 2 कनेक्टेड विथ प्लेट 2 कनेक्टेड विथ प्लेट 2। तो ये एक्चुअली क्या है? पैरेलल। और ये कैसा था? सीरीज। सो व्हाट इज आवर टेस्ट? टेस्ट हमारा ये है कि जिस दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उन दो पॉइंट में से फर्स्ट से सेकंड की तरफ एक्चुअली यू शुड ट्रेवल, एंड व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, देन इट विल बी क्लियर वेदर इट इज सीरीज और इट इज इन पैरेलल, राइट? तो इसलिए ऐसे देख के कंफ्यूज मत होइए, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेवल। सो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, and that important thing is A and B. सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा दो पॉइंट्स के रेफरेंस में ही होता है। कहीं पर भी सीरीज, कहीं पे भी पैरेलल, ऐसा नहीं होता। आई गिव यू वन एग्जांपल। देखिए, ये दो, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। ये प्लेट नंबर 2 जाकर यहां पर मिली इस प्लेट से, और यहां से फिर यहां आ गई 1 2। तो यहां से हमने चलना शुरू किया, हमने इसको क्रॉस किया, फिर यहां से चलकर यहां तक आए, फिर हमने इसको क्रॉस किया। दोनों को अगर हमको क्रॉस करके हम यहां पर पहुंचे, तो बताइए ये सीरीज में है कि पैरेलल में? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ये दोनों सीरीज में। ठीक, अब दूसरे, यस इट इज ट्रू, यहां से हम चले, इसको पार किया, फिर यहां से चले, इसको पार किया, और यहां तक आ गए। अब देखिए, ये दोनों को हमने बारी बारी से पार करना पड़ा, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? सीरीज। ठीक है, लेकिन यहां से हम चले और यहां तक आए। अब मैंने इस सीक्वेंस को बदला। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि ये वाला पॉइंट है डी। बी से चल के डी तक जाइए, बी से चले डी तक गए, एक कैपेसिटर रास्ते में आया। बी से चलकर डी तक गए, एक कैपेसिटर रास्ते में आया। जब इधर से जाते हैं देयर इज ओनली वन, इधर से जाते हैं देयर इज ओनली वन। तो दीज आर टू पैरेलल पाथ टू रीच डी। तो बी और डी के बीच ये एक रास्ता, ये एक रास्ता। तो ये C1 और ये C2, इन दोनों की एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट भी इधर आपस में जुड़ी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। तो जब मैं सीरीज कहता हूं आप बोलते हैं सीरीज में, जब मैं पैरेलल कहता हूं आप कहते पैरेलल में। है क्या? देयर इज द कैच। पकड़ के देखिए, when I tell you what is the connection between A and B, तो A से B तक आइए, this दोनों को पार करना पड़ता है, then it is in series. But when I am asking you B to D, तो दो पैरेलल है, then it is a parallel connection. That means it is very important that between which two points you are considering the combination. तो ये याद रखिए, initial and final point you must know, that is very important. So if I ask you that in this, is this combination series or parallel, you should say it's a wrong question. Why? I must specify between which two points.
If I tell you between these 2 points, you will say it is parallel, and if I ask you between these 2 points, then it is series. Understand? So it is important between which 2 points you are considering it. Okay, so this is introduction, what we call series and what we call parallel. Now, what is the effect of it? See, between 2 points A and B, these 3 capacitors are fitted in series, and we have to discuss different parameters. A और B ये दोनों आउटपुट है, और यहां से हम कहीं भी बाहर कनेक्शन ले जा सकते हैं. ये हमारा कॉम्बिनेशन है. इस कॉम्बिनेशन को ये जहां हमको जरूरत पड़ेगा A और B को हम ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं. फिलहाल at present we have connected it with a source of energy, battery, and that battery has got potential difference V. Okay. यहां से बैटरी से इसको चार्ज Q मिला. Let us suppose this is positive charge. इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. इसके सामने ये दूसरा कंडक्टर है, तो इंडक्शन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसके अंदर पॉजिटिव और इसके अंदर नेगेटिव. If this charge is plus Q, then what is the charge on this plate? On this plate it is minus Q. Okay. अब थोड़ा इस कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए. This wire and this plate, ये दोनों जुड़े हुए हैं. यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है. तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना. ये जो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा बना, ये इसमें यहाँ पर इंडक्शन के कारण निगेटिव Q माइनस Q इस तरफ आ गया. पहले इसका नेट चार्ज क्या था? 0. इसका यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है, अभी भी नेट चार्ज 0 है. पर इंडक्शन के कारण माइनस Q इस तरफ आ गया है, तो इस तरफ प्लस रिपेल होके जाएगा, एंड दिस विल बी प्लस Q. अभी भी 0, माइनस Q प्लस Q. दिस थिंग हैपन्स हियर बिकॉज ऑफ द इंडक्शन. ये हो गया माइनस Q और ये हो गया प्लस Q. दिस इज प्लस Q. ओके. अगर ये प्लस होता है तो इंडक्शन के कारण फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा? माइनस Q. और इस माइनस के कारण ये माइनस, अगेन दिस सिस्टम इज देयर, 2 plates and connection, 2 plates and connection, माइनस ऑन दिस साइड प्लस ऑन दिस साइड. तो ये प्लस यहां पर आ गया. इस प्लस ने इंडक्शन किया तो इस प्लेट में माइनस इस तरफ आ गया, और ये जो प्लस बचा ये यहां पर नहीं रहा. क्यों? क्योंकि ये लास्ट प्लेट है. इसका जो रिपेल हुआ प्लस, उस प्लस को ये बैटरी के माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया यहां. तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था, यहां से ये प्लस चार्ज गया. कितना? प्लस Q, ओनली प्लस Q. ये वाला माइनस Q इसके इंडक्शन से आया है. चूंकि ये माइनस Q इस तरफ स्लाइड हुआ है, इसलिए ये वाला प्लस Q यहां आ गया. इसके इंडक्शन से ये आया, और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस इधर आ गया, और इसके इंडक्शन के कारण ये माइनस Q यहां आ गया, और इसका प्लस Q यहां चला गया. अब ये बताइए बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकला? सो आंसर, बैटरी हैड गिवन ओनली चार्ज Q. ये वाला जो चार्ज है ये बैटरी ने नहीं दिया, ये तो इंडक्शन से इधर आया, ये भी इंडक्शन से आया, ये भी इंडक्शन से आया. सो बैटरी हैज गिवन प्लस Q, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज प्लस Q हियर, देयर इज माइनस Q हियर, and it is connected with the battery. So, how much is the charge given by the battery? Answer, Q. What is the charge on cell 1, capacitance 1? Q. On capacitor 2, Q. Capacitor 3, it is Q. So, Q, Q, Q.
यहां पर एक चीज याद रखिए, जब मैं ये पूछता हूं कि कैपेसिटर 1 के पास कितना चार्ज है, हाउ मच इज द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1, व्हाट शुड बी योर आंसर? विल यू से Q और विल यू से 0? इस प्लेट में प्लस Q है, इस प्लेट में माइनस Q है, व्हाट इज द नेट चार्ज? वुड यू लाइक टू से 0? इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट 0, इट इज Q। लेकिन टोटल तो 0 हो रहा है, आंसर नो। हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है प्लस Q। We want to decrease its voltage so that it can accommodate more and more charge. इसको इंक्रीज, चार्ज को इंक्रीज करने के लिए, वोल्टेज को डाउन करने के लिए ये हमने सामने एक प्लेट रखी थी और इस प्लेट को हमने अर्थ कर दिया था। ये प्लेट में इंडक्शन होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन इट्स कैपेसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये हमने एक एडिशनल प्लेट लगाई है विच इज सपोर्टिंग इट, विच इज हेल्पिंग इट। लेकिन हम चार्ज कहां स्टोर कर रहे हैं? चार्ज यहां स्टोर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें हम कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये तो अर्थ है। इसकी वोल्टेज कितनी है? 0। अगर इसके पास चार्ज होता तो इसके पास वोल्टेज होती। तो इसको हमने चार्ज Q दिया है, इसकी वोल्टेज V है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसकी वोल्टेज 0 है। रिमेंबर दैट। तो इस कैपेसिटर का चार्ज कितना कहलाएगा? Q। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा? V। इज इट क्लियर? तो याद रखिए, कैपेसिटर में प्लस माइनस हम दिखाते हैं, लेकिन वो कैरी क्या कर रहा है? Q, प्लस Q, राइट? और अगर ये माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला सपोर्टिंग 0 हो जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर का चार्ज आपको उसकी एक मेन प्लेट का ही चार्ज लेना है, सपोर्टिंग का उसमें नहीं लेना। ओके, सो दिस कैपेसिटर इज कैरिंग चार्ज Q, this is also carrying Q, this is also carrying Q and battery had given 1 Q। तो एक Q में से 3 Q कैसे बन गए? अगेन 3 Q नहीं बने। क्यों नहीं बने हैं? क्योंकि ये वाला जो Q बना है इस प्लेट पर, एक्चुअल ये कितना है? प्लस Q और माइनस Q 0, लेकिन इसके माइनस Q को इधर खींच लिया गया, इसलिए हमको क्या दिखता है? प्लस Q। पर क्या ये एक्चुअल नहीं है? आंसर है ना, एक्चुअल है। एक्चुअल ऐसे है कि अगर हम यहां से इस तार को काट दें, at any instant if we cut this wire, this will have plus Q, that is there, होगा, right? So you have to understand it this way। अब देखिए हम इसमें क्या समझना चाहते हैं। बैटरी ने कितना चार्ज दिया? Q, and every capacitor has got how much charge? Q। This we have to understand। This is about charge। Okay, now what about potential? यहां से पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन। और जब हम सीरीज में इनको जोड़ेंगे तो यहां से अगर एक चार्ज ऐसे जाता है या कुछ भी जाता है, इट हैज टू क्रॉस इट वंस, सेकेंड, थर्ड, और तब यहां पर वापस आता है। मतलब ये जितनी एनर्जी यहां से जाएगी वो एनर्जी इसमें, 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 तीनों को क्रॉस करने के काम आएगी। इसका मतलब कि वर्क डन थोड़ा यहां कंज्यूम हुआ, फिर यहां कंज्यूम हुआ, फिर यहां कंज्यूम हुआ, फिर यहां पर आया। तो ये पोटेंशियल के पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां।
हम क्या देख रहे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3. So what is the relation of this and these three? फिर से इसने जितनी एनर्जी दी वो एनर्जी में से कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हुई, कुछ यहाँ हुई, कुछ यहाँ हुई. ओके, और एनर्जी क्या होता है QV. तो इसने जो हमको टोटल एनर्जी दी QV, उसके तीन हिस्से हो गए, QV1, QV2 और QV3. QV तीन हिस्से हो गए क्योंकि इसी एनर्जी को तीनों ने दिया और एनर्जी कंजर्व होती है. ये नहीं हो सकता कि बैटरी सिर्फ QV1 QV एनर्जी दे और तीनों को 1 1 1 मिल जाए. ऐसे में तो गिवन एनर्जी 1 QV और टेकन एनर्जी 3 QV नहीं हो सकता. सो टोटल एनर्जी गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ Q cancel and what we get is V is equal to V1, V2, V3. इससे हमको ये पता चला कि इसका अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जितना है, इसके अक्रॉस जितना है, अगर इन तीनों को हम सीरीज में कंबाइन कर देंगे, then from A to B the total potential will be sum of all of them. Right? ये और इसी को उल्टा करिए, if we give them a potential V, it will be divided into three parts, V1, V2, V3, and it will be divided in such a way that their combination, addition will be equal to V. This is rule of potential distribution in series. Now, if we take point A and point B and we bring two wires from there and ask you, what is the capacitance between these two? That will be total capacitance of this system. और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं equivalent capacitance. This system alone has a certain capacitance. और एक कैपेसिटर अगर हम उस कैपेसिटी का लेकर आएंगे तो उसका कैपेसिटेंस और पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस एक जैसा होगा. यानी वो पूरा उतनी एनर्जी कैरी करेगा जितना ये तीनों मिलाकर कर रहे हैं. वो पूरा ये एनर्जी उतनी कैरी करेगा जितना ये तीनों मिलाकर करते हैं. राइट? तो वो कैपेसिटेंस कितना है और उसका हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस exhibited between point A and B as if the whole system is one capacitor. ओके, अगर वो पूरा सिस्टम एक कैपेसिटर है और उसको हमने V के साथ लगाया, राइट, तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इस फॉर्मूला में दोनों साइड में Q से डिवाइड कर दीजिए. सो दिस इज V अपॉन Q इज इक्वल टू V1 अपॉन Q प्लस V2 अपॉन Q प्लस V3 अपॉन Q. मैथमेटिकली इट इज अलाउड, दोनों तरफ Q को किया. अब देखिए V1 अपॉन Q क्या है? V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस और Q इसका चार्ज. तो V1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1. इसको उल्टा करिए, V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C. अगर पोटेंशियल V1 है तो V1 अपॉन Q क्या होगा? C1. V2 अपॉन Q, V2 पर भी चार्ज कितना है? सेम Q. इसलिए V2 अपॉन Q किसके बराबर है? 1 अपॉन C2 एंड दिस इज 1 अपॉन C3. V अपॉन Q क्या है? ये है V. किसका पोटेंशियल डिफरेंस? A से B तक. इन तीनों को हटाकर हमने एक सिंगल कैपेसिटर लगाया A और B के बीच में, या ये पूरा सिस्टम इस दो पॉइंट के बीच लगा हुआ है A और B, और उसका कैपेसिटेंस हमने माना C, कैपिटल C या C इक्विवेलेंट. सो वी राइट इट 1 अपॉन C. कौन सा C? इक्विवेलेंट.
this. So 1 of C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ये रिलेशन है between equivalent capacitance between A to B and these different capacitances. So this is relation of capacitor. So we have relation of charge, relation of potential and relation of capacitor. Oh, each has same charge. तो ये तीनों रूल हमको याद रखने हैं. अब ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत काम में आता है. इसमें एक कैपेसिटर हो, दो कैपेसिटर हो, 10 कैपेसिटर हो, इट विल बी लाइक दिस. ओके, इसमें दो चीजें. ये जो टोटल कैपेसिटेंस हमारा बन रहा है, इज इट इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम और इज इट डिक्रीजिंग? यहां पर आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए. सपोज C1, C2, C3 तीनों 1, 1, 1 है, तो कॉम्बिनेशन कितना होगा? 1 upon 1, 1 upon 1, 1 upon 1, that is equal to 3 upon 1. तो 1 upon C is equal to 3 upon 1. C कितना हुआ? 1 upon 3. ठीक है, फिर से देखिए. C1 is equal to 1, C2 is equal to 1, C3 is equal to 1. Then how much is CE? सीरीज में. तो हमने यहां पर 1, 1, 1 रखा and this comes to 1 upon C. 1 upon C is equal to 3 upon 1. So how much is C equal to? CE is equal to 1 upon 3. देखिए, ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है. तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हमेशा कम हो जाएगा. राइट? सो इस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमेशा कम हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, अगली चीज इसमें जो हमको याद रखने की है, देखिए, आई विल टेक दिस प्लेस ऑल्सो. इसको हम दोबारा बनाएंगे. फिर से, दिस कैपेसिटर इज 1000 एंड दिस कैपेसिटर इज ओनली 1. इसका कॉम्बिनेशन बनाइए A to B. आंसर 1 upon C equivalent is equal to 1 upon 1000 plus 1 upon 1. This is equal to 1001 and this is equal to 1000 LCM and this is 1001. How much is C equal to? CE is equal to, रिवर्स करिए, 1000 upon 1001. अब बताइए, ये वाला जो है वैल्यू, दिस वैल्यू, इज इट मोर देन 1 और लेस देन 1? डिनोमिनेटर इज लार्जर, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 1. कौन कौन से दो कैपेसिटर थे? C1, C2. दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन आया, इट इज इवन लेस देन दी स्मॉलर वन. इतना छोटा हो जाएगा. तो हमारा रूल क्या बना? दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड एंड इट हैज बिकम लेस देन द स्मॉलेस्ट वन. तो ये याद रखिए, सीरीज में हमेशा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा और इतना डिक्रीज होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट वाले से भी छोटा हो जाएगा. अब अगली चीज, एक जो कॉम्बिनेशन हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे
दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। और उसका एक शॉर्टकट याद कर लेते, क्यों? क्योंकि यहाँ हम जब भी इसको ऐड करते हैं बाद में हमको इसको इन्वर्ट करना पड़ता है, वो हम अवॉइड करना चाहते हैं और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला दो के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। देखिए, दैट विल बी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और इसको हमने सॉल्व किया। So what is the value of C? Therefore C equivalent is equal to C1 C2 upon C1 plus C2। ये फॉर्मूला आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए हमेशा। Okay, now I ask you, if this is 4 microfarad and this is 6 microfarad, what is the equivalent capacitance here? यहाँ आप तुरंत इसको लगाएंगे, 4 6 are 24, 4 and 6 10। What is your answer? 2.4। Done। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत वर्सेटाइल है और हमको बहुत काम में आता है। Okay, similarly we can have any two numbers here, like if we have here say 3 and 9, 9 threes are 27 divided by 12, 27 divided by 12 is your answer, whatever it comes to be. So similarly, this just in a fraction of second you can always find out, and most of the numericals contain combination of two capacitors in series. If there are more than two, there is no other way. We have to go by this long formula, this one, right? So now, other thing, why should we use this combination? Where should we use this combination? The answer is, I have got 3 capacitors, all are charged capacitor, and each has got certain charge in it, certain energy in it, and potential for each is 6 volt, 6 volt, 6 volt. Now my circuit will operate, my flash will operate with 18 volt. Each one capacitor will give only 6 volt. How should I combine them? I should combine them in series. क्यों? इसमें वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। अब तीनों को सीरीज में जोड़ा और 2 टर्मिनल लाकर मैंने अपनी फ्लैट से जोड़ दिए, तो ये यहां से ये आया, यहां से ये आया, और यहां मैंने फ्लैश लगा दी, तो उसको कितना वोल्टेज मिलने वाला है? 18 वोल्ट। तो जब हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, राइट? अंडरस्टैंड? ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम हो जाएगा पर वोल्टेज हमको ज्यादा मिलेगी। दूसरी चीज, जब हम इसके कैलकुलेशंस करते हैं तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो आंसर है, इसमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो हियर V, याद रखिए इस सेंटेंस को, V इज डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट रिमेन कॉमन? Q is common, V is distributed, and C decrease। ये तीनों के रूल हो गए। कहाँ यूज करना है? जहां हमको हाई वोल्टेज चाहिए। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ V है, ये कितना कितना होगा? हमने 3 कैपेसिटर लगाए, C1, C2, C3, और एक बैटरी लगा दी V। Now you calculate how much will be V1 here, how much will be V2, how much will be V3। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए ना हम हमेशा कॉमन क्वांटिटी ढूंढते हैं। इन तीनों में कॉमन कौन है? तो इन तीनों में कॉमन Q है। Q से V कैसे बनता है? तो Q से V बनाने के लिए यहां पर हमको मालूम है Q अपॉन C इज इक्वल टू V। तो V1 कितना होगा? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। अब हमको पता है कि C1 की वैल्यू क्या है, पर हमको ये नहीं पता कि Q क्या है। तो V2 कितना होगा? V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, और V3 कितना होगा? Q अपॉन C3।
अगर हमको C1, C2, C3 पता है और V1, V2, V3 वी वांट टू फाइंड आउट, तो हमको क्या पता होना चाहिए? Q। और Q हम कैसे निकालेंगे? Q हम यहां से निकालेंगे। ये Q किसके बराबर होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। A से लेके B तक कितना कैपेसिटेंस है? A से लेके B तक ये कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट। A से लेके B तक कितनी वोल्टेज लगी हुई है? टोटल वोल्टेज V। तो ये C इंटू V हमको क्या देगा? द चार्ज गिवन बाय बैटरी Q। तो Q हमको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इसमें C भी हमको गिवन नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू हमको पता है। इसकी वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? यहां से कैलकुलेट करेंगे। और अगर 1 से 2 से ज्यादा है तो यहां से कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो ये वेयर 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो देखिए हमको गिवन क्वांटिटी क्या है? C1, C2, C3 एंड V जो हमने बैटरी लगाई। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हर एक का पोटेंशियल निकालो। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या चीज? CE। C कैलकुलेट कर लिया तो CE को कैलकुलेट करने के बाद ये CE कैलकुलेट हो गया। CE कैलकुलेट करने के बाद हम उसको बैटरी के V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैलकुलेट हो गया? Q। अब ये जो Q कैलकुलेट हो गया, C1 हमें पता है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 हमें क्या मिल जाएंगे? V1, V2, V3। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन जिस चीज का हुआ, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस तरह से हमने V1, V2, V3 पता लगा लिया। सो दिस इज many things about series combination. And now the same thing we will study in parallel combination और फिर उसको हम न्यूमेरिकल्स बनाकर देखेंगे। एक छोटी सी चीज बताइए, there are 3 capacitors, हर एक का कैपेसिटेंस है 3, 3, 3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ? आंसर हियर 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 3, the total will be 3 upon 3, that is 1 upon 1। और इसको रिवर्स किया तो कितना आया? 1। that is combining 3 capacitors of 3 microfarad each। दूसरा क्वेश्चन, एक कैपेसिटेंस C है, दूसरा कैपेसिटेंस भी C है, इक्विवेलेंट कितना हुआ? C 1 1 divided by C plus C 2C, so this is C square divided by 2C। कितना हो गया? 1 by 2C। कितने कंबाइन किए थे? 2। ओके, 3 कंबाइन करिए, 3 here, 1 by C, 1 by C, 1 by C, that will be equal to 3 upon C। अब इसको रिवर्स करिए, दिस विल बी C upon 3। तो 1 upon C किसके बराबर हुआ? 1 upon 3C। 4 कंबाइन करिए, 4, दिस विल बी 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C, टोटल विल बी 4 upon C। उसको इन्वर्ट किया तो C upon 4। तो जब हम 2 कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट मिलता है C upon 2, 3 कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट C upon 3, 4 कंबाइन करते हैं इक्विवेलेंट C upon 4। अगर n कैपेसिटर हम कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C upon n। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिला और हमने याद कर लिया क्या? n capacitors in series equivalent and this is C equivalent is equal to C upon n। Okay, now we have 8 capacitor
and each capacitor is 24 microfarad. How many capacitors? 8. What is the value of capacitance of each capacitor? 24. We put them in series. What is equivalent capacitance? C 24 and 8. 24 upon 8. That is equal to 3. So what is C equivalent? 3. तो ये फॉर्मूला याद रखिए. अगर n कैपेसिटर एक जैसे हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालना? n से डिवाइड कर देना. That is in series. Okay. Now we will study parallel capacitors. देखिए, we go for parallel capacitors.